कुंद कुंदार्यौ जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार में 54 नंबर कलश के उपरांत 39वें नंबर की गाथा, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान, उस पर उनके स्पष्टीकरण द्वारा अपन इस गाथा के अभिप्राय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये 4 पद में रचित जो गाथा है, इसमें कहा कि जीव के स्वभाव स्थान नहीं है, यानी कि मोह राग देश रूपी विभाव के स्थान जीव को नहीं, मान अपमान के स्थान जीव को नहीं, जीव को हर्ष के स्थान नहीं, जीव को अहर्ष यानी शोक के स्थान नहीं। ऐसी इसमें 4 बोलों द्वारा चर्चा आचार्य परमात्मा ने की है, जिसकी टीका मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने की, और उस टीका के आधार से गुरुदेव श्री का व्याख्यान है। इसमें अपने 2 बोल तक की चर्चा हो गई थी कि ये जो विभाव स्थान है, तो उसको आचार्य भगवान ने स्वभाव स्थान कहा, तो वह विभाव स्वभाव स्थान, ऐसे विभाव स्वभाव स्थान जीव के नहीं, ये कहा। फिर कहा कि कि जीव के जो मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय के स्थान भी जीव के नहीं है। अब आगे जो चर्चा है कि हर्ष भाव यानी हर्ष भाव के स्थान भी जीव को नहीं। कारण कार्य नियम भाग 2 के 56 नंबर पेज पर, गुजराती की जो पुस्तक है, 56 नंबर पेज पर ऊपर की 6 लाइन छोड़कर है। यहां से अपन अपना आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अब हर्ष भाव यानी इसकी हर्ष भाव के स्थान जीव को नहीं, तो उसको टीकाकार इस प्रकार उसको समझाते हैं कि शुभ परिणति का अभाव होने से, यह जो शुद्ध भाव स्वरूप अपना आत्मा है, अपना आत्मा जो सम्यक दर्शन का विषय भूत है, इसमें शुभ परिणति का अभाव है। क्या कहते हैं? भगवान प्रभु एकला अतीन्द्रिय का सागर रत्नाकर प्रभु, इसमें हर्ष नहीं, तो हर्ष क्यों नहीं? कि इसका कारण कहते हैं कि ये जो किसी चीज को देखकर हर्ष होता है ना, हर्ष होता है अंदर में, भगवान की वीतरागी मुद्रा देखकर हर्ष होता है, अपने पुत्र को देखकर हर्ष होता है। इस प्रकार ये जो हर्ष होता है, ये हर्ष का भाव आत्मा में नहीं, यह तो कृत्रिम विकार है। और यदि तेरी दृष्टि वहां रह गई तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहते हैं। क्यों? कि वहां आत्मा नहीं, और जहां आत्मा है वहां शुभ परिणाम नहीं, शुभ परिणति नहीं, इसलिए शुभ परिणाम नहीं, शुभ परिणाम नहीं,
इसलिए संसार सुख नहीं। ये वाली बात यहाँ कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, देखो शुद्ध जीवास्तिकाय को, कल अपनी चर्चा हुई थी कि इसको शुद्ध जीव अस्तिकाय ऐसा कहा ना, शुद्ध जीव अस्तिकाय कहा कि जीव है यह शुद्ध, शुद्ध जीव यानी पर्याय आदि भेदों से भी रहित एक रूप अपना जो शुद्ध जीव ये है, ये अस्थि और असंग प्रदेशी है, ये काय। तो ये शुद्ध जीवास्ति काय जो है, इसको शुभ परिणति का अभाव होने से शुभ कर्म नहीं, शुभ परिणति नहीं है जीव को कि नहीं है। शुद्ध जीवास्तिकाय जो सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा, जिसकी शुद्ध भाव अधिकार में चर्चा की जा रही है, वो शुद्ध भाव अधिकार में की जा रही चर्चा जिसकी, उसमें शुभ परिणति का अभाव है, तो शुभ परिणति का अभाव है तो शुभ कर्म का अभाव है, और शुभ कर्म का अभाव होने से संसार सुख नहीं, संसार का सुख प्रभु में नहीं। तो संसार में सुख है क्या? अब प्रश्न ये उठ गया कि संसार में सुख नहीं है। संसार में ये जो अनेक प्रकार के संयोग देखने में आते हैं और उन पर जो लक्ष्य जाता है, तो वहां जो हर्ष का परिणाम होता है, वो हर्ष का परिणाम जीव में नहीं, वह सुख का भाव, वह हर्ष का परिणाम, उस हर्ष के परिणाम रूप भाव का स्थान ये जीव नहीं, ऐसा कहते हैं। विषय में सुख, इंद्रिय के विषय में सुख, कल्पना का सुख, ये कल्पना का सुख है। ये कल्पना का सुख ये वस्तु में नहीं। समझ में आया? पैसे में सुख, स्त्री के शरीर के भोग में सुख, तो कहते हैं प्रभु सुनो तो सही, तेरे में शुभ परिणति का अभाव है। पॉइंट समझना इसमें, विषयों में सुख है और नहीं है ये प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ चर्चा का विषय ये नहीं है कि विषयों में सुख है कि विषयों में सुख नहीं है, वो विषय नहीं है यहाँ पर। यहाँ विषय इस प्रकार है कि जो इंद्रिय विषय रूप सामग्री का संयोग जीव को है, वो उसमें जो लक्ष्य जाता है, उस सामग्री पर जो उपयोग जाता है, और वहां पर जो हर्ष रूप राग उत्पन्न होता है, तो कहते हैं कि वह हर्ष का भाव इस जीव वस्तु में नहीं। क्यों? कि वह शुभ कर्म नहीं, और शुभ कर्म क्यों नहीं कि इस जीव वस्तु में शुभ परिणति नहीं। ये घटित किया है मुनिराज पद ब्रह्मलधारी देव ने। देखो, प्रभु सुन तो सही, तेरे में शुभ परिणति का अभाव है, और उसके कारण से तेरे को शुभ कर्म नहीं, और शुभ कर्म के अभाव से यह सांसारिक सुख तेरे में है ही नहीं। नो हरिस भाव ठाणा, इसकी व्याख्या है। तीसरा पद है ना, नो हरिस भाव ठाणा, हर्ष नहीं है इस आत्मा में। क्यों नहीं है हर्ष? कि शुभ विकारी परिणति भी तेरे में नहीं, तो इससे जो कर्म बंधे ये भी तेरा नहीं, और शुभ कर्म से मिलती हुई सामग्री में हर्ष होए ये भी तेरे में नहीं। भभूतमल जी तो कहा कि समझ में नहीं आता क्या? भगवान आत्मा में हर्ष नहीं, हर्ष नहीं यानी संसार सुख नहीं। संसार सुख क्यों नहीं? कि शुभ परिणति का अभाव है। शुभ परिणति का अभाव है तो इसमें शुभ कर्म का अभाव है, और शुभ कर्म का अभाव होने से बाह्य संसार का सुख इसमें नहीं, ऐसा कहते हैं। आगे अपन देखते हैं, 57 नंबर पेज है। एक प्रश्न है मुमुक्षु का, उसके उत्तर की 5 लाइन छोड़ के देखना। यहाँ गुरुदेव श्री इस ग्रंथ के बारे में, इस अधिकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरा अपन देखते हैं। देखिए, यह अधिकार ही सूक्ष्म है।
शुद्ध भाव अधिकार ये सूक्ष्म अधिकार है। नियम सारजी परमागम जो कुंद कुंद आचार्य ने कहा कि मैंने अपनी निज भावना के निमित्त यह रचना की है, वो ऐसा नियम सार ग्रंथ और उसमें जो शुद्ध भाव अधिकार, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये सूक्ष्म अधिकार है। शिक्षण शिविर में ये लेना है ऐसा विचार आया था। हमारे पंडित जी आया नहीं तो पंडित जी को पूछने का था कि भाई तुम्हारा शिक्षण शिविर बहुत होते हैं तो इसमें क्या लेने का। एक दिवस लेट आया है, मोड़ा माने लेट आया है। तुम तो सब जाते हो ना, शिक्षण शिविर चलता है, तो अपने यहाँ क्या लेना। तो ऐसा विचार हुआ कि शुद्ध भाव अधिकार लेना। राम जी भाई ने भी कहा ये बहुत अच्छा है कि इसमें नाम शिविर में शुद्ध भाव अधिकार लेना है। नहीं तो समय सार का निर्जरा अधिकार चलता था, यानी शिविर प्रारंभ होने के पूर्व समय सार का निर्जरा अधिकार चलता था, वो भी बहुत सूक्ष्म है। और ये लिया कौन सा, शुद्ध उपयोग अधिकार एवं शुद्ध भाव अधिकार। किसका, नियम सार का। कहते हैं बहुत सूक्ष्म है और शिविर में जो शिविरार्थी आए हैं बाहर से भी, उनको भी इसका लाभ मिले, ऐसी भावना से लिया है। देखो दोपहर को प्रवचन सार का अधिकार चलता था, लेकिन प्रवचन सार का ज्ञेय अधिकार भी सूक्ष्म है और वो ये शिविर में लोगों को थोड़ा सा सूक्ष्म पड़ेगा, ये करके यहाँ पर शुद्ध भाव अधिकार प्रारंभ किया है। यानी क्या कहना है इतनी सी बात कह करके कि शुद्ध भाव अधिकार जो अपनी स्वाध्याय में अभी चल रहा है, ये अत्यंत सूक्ष्म अधिकार है। सूक्ष्म भी है और इसमें बहुत मुद्दे का विषय आया है। मुद्दे का यानी कि अपना कल्याण करना हो तो अपने कल्याण के लिए इसमें बहुत ही मुद्दे की बात आई है। क्यों कि कल्याण जिसके आलम्बन से, जिसके आश्रय और प्रतीति से होता है, वह आत्मा कौन है, वह शुद्ध भाव क्या है, उस शुद्ध भाव का क्या स्वरूप है, उस शुद्ध भाव में क्या भरा हुआ है और क्या नहीं है शुद्ध भाव में, ये चर्चा इस अधिकार में चलती है। अपन आगे देखते हैं। देखो बीच की 6-8 लाइन छोड़ना, फिर नीचे देखना। अरे भगवान, यहाँ तो कहते हैं कि शुभ परिणति तेरे में नहीं, ऐसा पहले निर्णय हुए बिना तुझे आत्मा का निर्णय नहीं, तेरी शुभ परिणति की कीमत क्या। ये क्या कहना चाहते हैं कि देखो ज्ञानी धर्मात्मा को शुभ परिणति वर्तती है। कब तक कि जब तक वह अपनी आराधना पूर्ण करके अपने उपयोग को उपयोग स्वरूप आत्मा में पूरा तल्लीन नहीं कर लेता, तब तक ये शुभ परिणति रहती है, शुद्ध उपयोग रहता है। 57 पेज है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, दोबारा से लेते हैं। नीचे का पैराग्राफ है, सबसे नीचे वाला। अरे भगवान, यहाँ तो शुभ परिणति तेरे में नहीं, ऐसा पहले निर्णय हुए बिना तुझे आत्मा का निर्णय नहीं हुआ। तुम यूं सोचो कि मैं गायक स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं एक रूप ध्रुव हूँ, पर्याय भेद भी मुझ में नहीं, आदि इत्यादि विचार तो घणे किए, लेकिन ये शुभ परिणति जो वर्तती है, इसके प्रति तुम्हारा जो लक्ष्य चल रहा है अथवा उसमें जो एकत्व वर्तता है, ये जो तुमने ऐसा उस शुभ परिणति में अपनापना किया है, तो अभी तुम्हें आत्मा का निर्णय नहीं। शुभ परिणति तो ज्ञानी को भी चलती है और अज्ञानी को भी चलती है। शुभ परिणति किसको कहना, शुभ परिणति, उस शुभ परिणति है शुभ भावों की धारा, वो किसको कहना कि
अंतरंग में कषाय की मंदता का जो भाव है वो शुभ परिणति है। उस भाव का प्रवाह है, चल रहा है, संसार में है तो चलेगा। लेकिन अज्ञानी इस शुभ भाव रूप वृत्ति को अपना स्वरूप मानता है और अपने स्वरूप को शास्त्र से पढ़ते सुनते भी, जो यथार्थ स्वरूप है ना, ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप, इस बात को शास्त्र के माध्यम से पढ़ते सुनते भी वो शुभ परिणति के शुभ भाव के प्रति का इसको लालच नहीं छूटता है। तो लालच नहीं छूटता तो ये शुभ परिणति को आत्मा में है, आत्मा की है, ऐसा मानता है। तब तक उसको आत्मा का निर्णय नहीं। तो तेरी शुभ परिणति की कीमत क्या? उन्होंने चला दी होगी, उन्होंने चला दी होगी। वैसे कल निर्णय जो कर लिया था कि अभी 2-3 दिन स्वाध्याय यहाँ करेंगे घर से। नहीं, उनको ऐसा लगा होगा कि यहाँ चला लो। हाँ, देखो, शुभ परिणति की कीमत क्या समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। प्रभु आत्मा, इसमें हर्ष को स्थान नहीं, अर्थात अनुकूल सामग्री में हर्ष आता है, राजीपो होता है, प्रमोद आता है, ये संसार सुख का विकल्प है। तो ये सुख आत्मा में नहीं। यहां अभी ये विषय नहीं चलाते हैं कि विषयों में सुख है कि नहीं है, लेकिन विषयों के प्रति लक्ष्य जाते जो सुख की कल्पना है वो सुख का भाव आत्मा में नहीं, ऐसा यहां कहना है। ये सुख आत्मा में नहीं, क्यों नहीं? कि ये सुख का कारण कर्म बंधन शुभ और शुभ कर्म का कारण शुभ परिणति, ऐसे समझाया है कि ये जो संसार की सामग्रियां हैं ये संयोग में कैसे आई? कि पूर्व पुण्य के उदय से। पूर्व पुण्य का उदय कैसे? पूर्व पुण्य का उदय कहां से आया? कि पूर्व पुण्य कर्म की सत्ता में से। सत्ता में वह कर्म कहां से आया? कि शुभ कर्म में से। और शुभ कर्म कहां से आया? कि आत्मा की शुभ परिणति में से। तो जब आत्मा में शुभ परिणति ही नहीं, शुभ भाव शुभ कर्म ही नहीं, उस प्रकार का बंधन नहीं और उस प्रकार का उदय नहीं और उस प्रकार का सुख का भाव भी आत्मा में नहीं। समझ में आया? ऐसी बात है सेठ, पैसे का सुख आत्मा में नहीं है, ऐसा कहते हैं। आगे चलते हैं अपन पेज नंबर 59 पर। 59 पर ऊपर से करीब आधा पेज छोड़कर है बोल्ड अक्षर, संसार सुख का अभाव होने से हर्ष स्थान नहीं। इतने बोल लिए। देखो, एक हर्ष स्थान नहीं, इसमें कितना लिया मुनिराज ने? कि एक तो शुभ परिणति नहीं, शुभ विकार जो दया दान व्रत ये आत्मा में नहीं, शुभ परिणति नहीं तो शुभ कर्म नहीं, और शुभ कर्म नहीं तो शुभ सामग्री माने अनुकूल सामग्री नहीं। तो अनुकूल है, इसमें हर्ष मानने का जो भाव है ये संसार सुख रूप भाव आत्मा में नहीं। तो संसार सुख का अभाव होने से इस जीव के, इस शुद्ध जीवास्तिकाय के हर्ष स्थान नहीं है। कोई भी बाह्य चीज में, अनुकूलता में कुछ भी अंतर में विस्मयता, अधिकता, विशेषता, अपनी चीज से पर में विस्मयता भासे, ये स्वरूप आत्मा में नहीं। समझ में आया? अपनी चीज जो, अब देखो ये 31वीं गाथा का संदर्भ लिया है, णाण सहावाद्यम। समय सार 31वीं गाथा में तो यहां तक कहा भगवान इंद्रिय जनिता, ये तो इंद्रिय को जीतने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि 5 इंद्रिय माने जड़, और क्षयोपशम रूप भाव 5 इंद्रिय माने भाव इंद्रिय 2, और इंद्रिय का विषय देव गुरु शास्त्र सब इंद्रिय।
तीन लोक के नाथ केवल ज्ञानी समो शरण में विराजते हैं, उसको यहाँ इंद्रिय कहते हैं। क्यों कि अपने अनिंद्रिय आत्मा की अपेक्षा से उसको इंद्रिय कहा। तो ये इंद्रिय से भिन्न कौन? नाण सहावादियम मुड़दि आदम, ये शब्द 31वीं गाथा में है, समय सार परमागम। ये तो भगवान आत्मा भगवान और भगवान की वाणी से भी भिन्न है। सुख की बात चल रही है ना, सुख की बात। तो सुख का भाव क्या हुआ कि भगवान वीतराग भगवान की छवि देखकर ये तेरे जो हर्ष का भाव हुआ, ये हर्ष का भाव आत्मा में नहीं। क्यों नहीं? कि वो जो सामग्री के प्रति लक्ष्य जाते हर्ष का भाव है वो आत्मा में नहीं, और वो भाव होने का कारणभूत शुभ कर्म वो तेरी आत्मा में नहीं, और शुभ कर्म जिस शुभ परिणति में उपजता है वो शुभ परिणति भी तेरे। इसलिए यह शुद्ध जीवास्तिका है। ये शुद्ध भाव अधिकार का मूल नायक अपना कारण परमात्मा, ये कारण परमात्मा में हर्ष का स्थान नहीं, सुख का स्थान। सुख माने सांसारिक सुख। देखो ये तो भगवान आत्मा भगवान और भगवान की वाणी से भी भिन्न है। भगवान की दिव्य ध्वनि और वहां तो भगवान को इंद्रिय में गिनने में आया है, और यह भगवान को अतीन्द्रिय गिना गया है। भगवान आत्मा अनिंद्रिय है और ये सब इंद्रिय है। कौन कौन? कि जड़ इंद्रिय, भाव इंद्रिय। भावेंद्रिय माने एक एक विषय को जानने वाला खंड खंड ज्ञान रूप भाव भावेंद्रिय है, और इसका जो विषय है वो तीनों को इंद्रिय कहा है। परमागम भगवान की वाणी सुनना इसको कहते हैं, ये तो इंद्रिय है। गजब बात है। एक तरफ ऐसा कहें कि भाग्य उदय से भगवान की दिव्य ध्वनि आती है, आता है ना, भविजन भाग्य उदय से भवि भागन वस जोगे बसाए, आता है ना। बात सच्ची है। पुण्य हुए तो ऐसी वाणी सुनने मिले, लेकिन अब देखो पुण्य हुए तो ये वाणी सुनने मिले, लेकिन ये चीज का लक्ष्य करना, किसका? भगवान की वाणी का लक्ष्य करना, ये अनिंद्रिय स्वभाव को भूलकर इंद्रिय तरफ लक्ष्य करना है। तो ये जो इंद्रिय तरफ तेरा जो लक्ष्य जाता है और वहां जो हर्ष होता है, ये अपने अनिंद्रिय स्वभाव में ये चीज नहीं, तो इसको इंद्रिय कहने में आया। यहां कहते हैं कि इसको सुनने से भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने से जो हर्ष होता है, ये हर्ष आत्मा में नहीं। सुनने में जो हर्ष नाम राग आया, राग कठिन बात है प्रभु, ये हर्ष आत्मा में नहीं। फिर ये तो दुख है वास्तव में। तो ये चाहे हर्ष का भाव तो तेरे राग की अपेक्षा कहने में आया है। तेरे राग हुआ है ना वो हर्ष रूपी राग, तो वो इसलिए उसे हर्ष कह रहे हैं, है तो वो वास्तव में दुख का भाव। अब अगला बोल, चौथा बोल। शुद्ध जीवास्तिकाय को अशुभ परिणति का अभाव होने से भगवान में अशुभ परिणाम नहीं। प्रभु द्रव्य स्वभाव त्रिकाली चैतन्य ज्योत प्रभु, जो सम्यक दर्शन का विषय, जो सम्यक दर्शन में आलम्बन लेने की चीज है, ये जीवास्तिकाय जो शुद्ध चैतन्य घन प्रभु, इसमें अशुभ परिणति का अभाव है। और अशुभ पर्याय जो विकृत अशुभ भाव होता है, इसका इसमें अभाव है। लिखा है ना, अशुभ कर्म का अभाव होने से। अशुभ कर्म नहीं तो कहां से बात उठाई है? अशुभ परिणति का अभाव होने से अशुभ कर्म नहीं, और अशुभ कर्म का बंध आत्मा में नहीं। भारी कठिन बात है। ये जीव के अनादिकाल से ये जीव तो शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप रहा है। भले इसकी दृष्टि अपने पर न रह करके
वर्तते हुए रागादि भावों में एकत्व करके पड़ी है, लेकिन फिर भी यदि इस शुद्ध जीवास्तिकाय को देखा जाए तो आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव फरमाते हैं कि ये वस्तु में अशुभ परिणति का अभाव है, और अशुभ परिणति नहीं होने से इसके अशुभ भाव का अभाव है, और अशुभ भाव का अभाव होने से अशुभ बंध का अभाव है, और अशुभ बंध का अभाव होने से प्रतिकूल सामग्रियों की तरफ लक्ष्य जाते उपजने वाला जो शोक का भाव, अहर्ष का भाव, उसका इसको अभाव। अशुभ परिणति का अभाव होने से अशुभ कर्म का बंध आत्मा में नहीं, भारी कठिन बात, और अशुभ कर्म का अभाव होने से दुख नहीं। फिर कहते हैं अशुभ परिणति नहीं होने से अशुभ कर्म नहीं, अशुभ कर्म नहीं होने से दुख नहीं। कौन से दुख की? सांसारिक दुख। सांसारिक तो सभी दुख है, पर यहाँ जो तुम दुख रूप अनुभव करते हो उस दुख को कहा गया। पूर्व के पाप के कारण से प्रतिकूलता आ जाए, पाप बंधन होए, पाप हुआ इसलिए पाप से बंधन हुआ और बंधन से प्रतिकूलता हुई, लेकिन यहाँ तो कहते हैं पाप ही आत्मा में नहीं। प्रतिकूलता आए ना, असाता का उदय आया, रोग आ गया, घना बहुत रोग, पूरे विश्व में रोग से पीड़ित हैं लोग, तो ये जो रोग आया है और रोग पर जो लक्ष्य गया है तो दुख हुआ है। तो वो जो दुख है वो कहाँ से आया? कि पाप के उदय से। पाप का उदय कहाँ से आया? कि पाप के बंधन से। पाप का बंधन कहाँ से आया? कि पाप परिणाम से। पाप परिणाम कहाँ से आया? कि पाप परिणति से। अरे ये पाप परिणति ही आत्मा में नहीं, इसलिए अहर्ष के दुख के स्थान आत्मा में नहीं। फिर अहर्ष स्थान दुख ये तो आत्मा में है ही नहीं, ऐसी बात है। मुमुक्षु ने कहा सब ही आत्मा को दुख तो देखने में आता है, प्रकट। प्रश्न किया, देखो सुख की बात करी थी तब ये प्रश्न नहीं उठाया था, अभी उठाया। क्यों? कि सामान्य पने तो दुख ही देखने में आ रहा। तो कहते हैं उत्तर देखना, इसमें से सारा वो जो हर्ष रूप कल्पना का भाव था ना, उसका उत्तर भी इसी में मिल जाएगा। और ये जो कल्पना का दुख है, प्रतिकूल सामग्री पर लक्ष्य जाते शोक का भाव हुआ ना, तो वो शोक का भाव रूप दुख है, वो देखने में तो आता है महाराज, प्रकट देखने में आ रहा है सब जीवों के। तो कहा उसका ये दुख तो दशा में है, वस्तु में नहीं। अरे हम जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, हम उस वस्तु की बात कर रहे हैं जिसे कारण परमात्मा कहा, कारण जीव कहा, सम्यक दर्शन का विषय कहा, भूतार्थ प्रभु कहा। उस आत्मा में ये दुख नहीं है, दुख तो दशा में है। जिसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर है, ये अपने में दुख है ऐसा मानता ही नहीं, ये अपने निर्जराधिकार में चल रहा विषय। सम्यक दृष्टि सौ और पर के भेद को जानता हुआ। कहो डाहा भाई, ये तुम्हारे जज में भी ऐसे शब्द वहां नहीं आते हुए। सरकार ने तो गप मारी होए ये जज में चलती है। अहमदाबाद में बड़ा जज है, अब तो छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। सरकार जो कायदा बनाती है उस प्रमाण में ये करे। जज का काम क्या? सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उसके प्रमाण में न्याय का उसको निर्णय करे। लेकिन यह तो वीतराग का कायदा है, और ये तो वीतरागी कॉलेज है। ये तुम्हारे सरकारी कायदे फायदे यहाँ चलते नहीं। कहते हैं कि आत्मा में दुख नहीं। क्यों नहीं? कि अशुभ परिणति ही नहीं, तो दुख कहाँ से आया? और अशुभ परिणति नहीं, इसलिए इसको अशुभ कर्म भी नहीं, और अशुभ कर्म नहीं इसलिए प्रतिकूल संयोग भी इसमें नहीं। और प्रतिकूल संयोग नहीं तो प्रतिकूल संयोग में मुझे दुख होता है, ये वस्तु इसमें नहीं। पूरा पकड़ना है बात को,
शुरू से उठाइए ना। अशुभ परिणति नहीं तो अशुभ कर्म नहीं, अशुभ कर्म नहीं प्रतिकूल संयोग नहीं, और प्रतिकूल संयोगों पर लक्ष्य जाने पर मुझे दुख होता है, ये वस्तु इसमें। कहते हैं पहले अभी दृष्टि का ठिकाना है नहीं, ये प्रतिमा ले ली और व्रत किया। हमारे राम जी भाई तो कहे 11 प्रतिमा क्या 16 हो तो 16 ले ले, 16 प्रतिमा ले ले, भान कहाँ है? ये तो 11 है, अधिक हो तो अधिक ले ले, भान तो कुछ है नहीं। अशुभ कर्म का अभाव होने से दुख नहीं, और दुख का अभाव होने से अहर्ष स्थान नहीं है। ये अपनी 39 नंबर की गाथा के 4 बोल थे, उसकी चर्चा अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से देखी। अब श्लोक नंबर 55 है। देखो, मुझे पूरे कलश में ना स्वभाव की बात कर रहे हैं, त्रिकाली स्वभाव में ये सब। हाँ, शुद्ध भाव अधिकार है ना। और जो प्रश्न है शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव अधिकार माने यह परम पारना अधिकार आएगा तो शुभ भाव की बात आएगी। नहीं, शुद्ध भाव अधिकार। अभी तो जीव अधिकार चला, पर अजीव अधिकार भी चला। और नहीं, वो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया पर्याय से। हाँ, पूरी बात स्वभाव की है। पूरी गाथा ही स्वभाव की। दुखी सुखी देखने में आ रहे हैं तो। अब ये उसी स्वभाव की बात इस कलश में करते हैं। देखो, श्लोक नंबर 55 है। प्रीति प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे, निशेष तो अंतर्मुख, निर्वेदोदित शर्म निर्मित वियार, बिंबाकृत बात्मनि, चैतन्यामृत पूर्ण बपुसे, प्रेक्षावतां गोचरे, बुद्धिं किं न करोसि वाञ्छसि, सुखम त्वं संसृतिर्दुष्कृते। जो प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है। कहाँ से जोड़ा है ये? आज मुनिराज ने कलश को पीछे की गाथा से। ये हर्ष के स्थान अहर्ष के स्थान इस शुद्ध जीवास्ति काय में नहीं, यहाँ से जोड़ी ना बात। तो कहते हैं जो प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है। कौन? यह शुद्ध आत्मा, यह कारण परमात्मा, ये कारण जीव, ये भूतार्थ तत्व, ये प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है। इसको पद कहा। एक अपेक्षा से पद पर्याय में कहते हैं। सिद्ध पद, अरिहंत पद, आचार्य पद, आत्मा की ही 5 अवस्था। हाँ, तो वो पद पर्यायों को कहते हैं। यहाँ पद पर्यायों को नहीं कहा, ये स्वरूप को पद कहा। जो इसी निर्जरा अधिकार में आता है, वो मत रमो अपद में तुम, पद यहाँ है, ये पद है। तो उसमें भी तो बोला है, हाँ, पद एक तेरा। हाँ, वहाँ भी वही शैली है ना, वो शैली यहाँ ली। जो प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है, एक बात। दूसरी बात, जो निशेष पने अंतर्मुख और निर्भेद पने प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है। ये 2 बोल हुए। एक बोल तो क्या आया? जो प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है, राग द्वेष रहित, रोचकता अरोचकता रहित, सुख दुख रहित, हर्ष शोक रहित, प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है। फिर कहा जो निशेष पने अंतर्मुख है, यानी निशेष पने अंतर्मुख माने बहिर्मुखता के किसी भाव में ये पाया ही नहीं जाता। राग का कोई छोटे में छोटा अंश होए, वो बहिर्मुख भाव है, क्योंकि वह आत्मा की बहिर्मुख वृत्ति में उपजा है। तो छोटे में छोटा पद होवे, वो छोटे में छोटा अंश होए राग का, वो बहिर्मुख भाव है। और यह जो आत्मा है अपना कारण तत्व, ये निशेष पने
अंतर्मुख भाव है, और ये परिणति नहीं है, ये भी वस्तु है। ये निश्चेष पने अंतर्मुख परिणति नहीं, निश्चेष पने अंतर्मुख माने ये अंतरंग में ही विराजमान है, बाहर के किसी भाव में इसको ढूंढना भी मत, क्योंकि ये वहां है नहीं, ये कहना है। आगे देखो, निर्भेद पने प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है। ये निर्भेद पने माने अभेद रूप से रहा हुआ है, और प्रकाशमान माने प्रत्यक्ष भाव है, और ये ऐसे सुख का बना हुआ तत्व है। जैसे बना ना, ये लड्डू शक्कर का बना हुआ है, ऐसे ये सुख की बनी हुई वस्तु है, यानी इसमें लबालब सुख ही सुख भरा हुआ है। तीन बातें कह दी एक ही बोल में। निर्भेद पने माने गुण गुणी का भेद, पर्याय भेद इसमें है नहीं। प्रकाशमान माने प्रकट रूप से व्यक्त रहने वाला, और सुख का बना हुआ है। अब अगली बात कहते हैं, जो नवमंडल समान आकृति वाला है। ये नवमंडल माने आकाश द्रव्य, नवमंडल माने आकाश द्रव्य। नवमंडल ये जो पुद्गल का दिखता है ये नहीं, नवमंडल माने आकाश द्रव्य, आकाश के समान आकृति वाला, अर्थात निराकार अरूपी है। तो दो बातें कहना है इसमें, कि जैसे जो आकाश द्रव्य है वह स्वयं विस्तार में अरूपी अकृत्रिम वस्तु है, ऐसे यह आत्मा निराकार अरूपी अकृत्रिम वस्तु है, किसी की बनाई हुई नहीं है। फिर आगे कहते हैं, चैतन्य अमृत के पूर्व से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। चैतन्य अमृत, जानन देखन जानन देखन जानन देखन जानन देखन जानन देखन, जानने देखने के अमृत का प्रवाह रूप स्वरूप इसका है। पूर्व लिखा ना, पूर्व, चैतन्य अमृत के पूर्व से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। और ये किसको प्राप्त होता है, कि जो विचारवंत कुशल पुरुषों को गोचर है। डाहा शब्द लिया ना, डाहा माने होशियार, कुशल, चतुर। तो जो विचारवंत चतुर पुरुषों को गोचर है। विचारवंत चतुर पुरुष कौन लिए, कि जो अपने स्वरूप को इस प्रकार के विचार में लेकर के उसमें अपने उपयोग को ले जाते हैं, उनको वो गोचर हो जाता है। विचारवंत का अर्थ यहाँ विकल्पात्मक विचार अकेला नहीं, ऐसे स्वरूप को जानकर, सर्व वृत्तियों को छोड़कर, सर्व बाह्य वृत्ति को छोड़कर जो उपयोग को ऐसे स्वरूप में रमाते हैं, उनको वो गोचर, गोचर माने गम्य है, उनको प्राप्त है, उनको उपलब्ध है। तो कहते हैं भैया, अब मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव है ना, ये आया देखो, प्रेक्षावताम गोचरे, आया ना ऊपर कलश में, देखना तीसरी लाइन, प्रेक्षावताम गोचरे। फिर बुद्धिम किम न करोसी वांछसी सुखम तुम संसतेर दुष्कृते, कि ऐसे आत्मा में तुम रुचि क्यों नहीं करते, और दुष्कृत रूप संसार सुख को क्यों चाहते हो। बोलो, ये अपने सामने आश्चर्य रूप प्रश्नवाचक चिन्ह मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव ने खड़ा किया, कि देख भैया, तुम तो राग द्वेष आदि के भावों से रहित बीत रागी शाश्वत पद स्वरूप हो। जो तुम किसी राग के भाग में, राग के भाव में, राग के अंश में तुम रहते नहीं, तुम ऐसे निश्चेषपने अंतर्मुख रहने वाले हो। तुम पर्यायों के भेद से रहित सदा प्रकट हो सको, ऐसे हो, और सुख के बने हुए हो, सुख स्वरूप ही हो,
निराकार हो, अरूपी हो, अकृत्रिम हो और जानने देखने के त्रैकालिक प्रवाह से भरे हुए तुम्हारा स्वरूप है। तो जब तुम ऐसे हो और ये ऐसे हो और जो इसको विचार में लेकर उसमें उपयोग को जोड़ते हैं उन्हें वो प्राप्त होता है, तो भी भैया तुम ऐसे आत्मा में रुचि क्यों नहीं करते? ऐसी वस्तु तुम्हारे पास सदा काल हाजरा हुजूर रूप से सदा काल विद्यमान विराजमान है, जो सुख का पूर है, चैतन्य अमृत का पूर है, निराकार अरूपी है, रागादि भावों से रहित है, सदैव अंतर भाव में रहा हुआ है। ऐसे आत्मा की तुम रुचि क्यों नहीं करते? और क्यों करके तुम ये दुष्कृत रूप संसार के सुख को चाहते हो? कहा ना ये संस्रतेर दुष्कृते सुखम, तुम दुष्कृत रूप संसार के सुख को क्यों वांछते हो? गुरुदेव का व्याख्यान है, देखो अब क्या आया। देखो थोड़ा गुरुदेव ने इसमें लिया, ये जो निर्भेद शब्द आया है ना, इसके अर्थ करने में किसी से चूक हुई है, उसको गुरुदेव ने थोड़ा पॉइंट आउट यहां पर किया है, अपन देखते हैं। प्रश्न ऐसा था कि इसमें निर्भेद शब्द पड़ा है दूसरी लाइन में, है ना, निर्वेद उदित शर्म निर्मित, इतना शब्द है, ये एक शब्द है। ये शब्द तो पूरा संस्कृत में एक बड़ा है, तो इतना इसका लेना, निर्वेद उदित शर्म निर्मित, शर्म माने सुख। तो निर्वेद का अर्थ यहां ऐसा किया है भेद रहित, भेद रहित यानी कि अभेद। भगवान अभेद स्वरूप है, जिसमें पर्याय का भेद भी इसके स्वरूप में नहीं। समझ में आया? ये चेतन जी को ये पूछना था कि ये निर्भेद का अर्थ तो प्रकट किया है, ये क्या बात है? ये व्याकरण जानते हैं ना, हमारे पंडित जी को पहले इनने पूछा कि ये निर्भेद का अर्थ तो प्रकट किया, भगवान आत्मा में भेद नहीं, ये है निर्भेद का अर्थ। अखंडानंद प्रभु चैतन्य सम्यक दर्शन का विषय जो आत्मा, यह तो अभेद स्वरूप अखंडानंद है, इसमें तो पर्याय भी नहीं है, ऐसा कहते। निर्भेद कहते पर्याय भेद जो है उससे अभेद है, ये कहना है। बोला नहीं, उसमें आ गई बात, है ना। भगवान अंदर विराजमान परमात्मा, इसमें भेद ही नहीं, निर्भेद है। निर्भेद माने अभेद है। आचार्य कहते हैं कि मैंने मेरे लिए बनाया है नियमसार, इसमें लेख आया है कि मेरी भावना के लिए मैंने नियमसार बनाया है, अंतिम गाथा में ये बात ली है। तो कहा भगवान आत्मा में जो प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है, क्योंकि प्रीति अप्रीति तो क्षणिक विकृत दशा है और भगवान तो शाश्वत पद है, नित्यानंद प्रभु ध्रुव है, भारी कठिन। प्रीति अप्रीति रहे शाश्वत पद है। फिर कहा जो निश्शेष पने अंतर्मुख है, निश्शेष तो अंतर्मुख आया संस्कृत में। निश्शेष तो अंतर्मुख माने सर्वथा प्रकार से अंतर्मुख चीज है, बहिर्मुख विकल्प आदि में आत्मा नहीं है। तो कभी आत्मा को खोजने का प्रयास विकल्पों में ना करना। आत्मा संबंधी विकल्पों में भी आत्मा नहीं है, ये बात यहां कहना चाहते। ये कहा ना निश्शेषपने अंतर्मुख है, तो मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध घन चेतन हूँ आदि इत्यादि जो विचार विकल्प की वृत्ति है, इस विकल्प में ये आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो निश्शेषपने अंतर्मुख है। ज्ञानी को भी शुभराग आता है, लेकिन ये शुभराग में मैं हूं ऐसा मानता नहीं। मैं तो राग रहित हूं,
मेरा जीवास्तिकाय शाश्वत टंकोत्कीर्ण पद है, जैसा है ऐसा। टंकोत्कीर्ण का अर्थ जैसा है ऐसा अनादि टंकोत्कीर्ण शाश्वत में हूँ। मेरी चीज में अशाश्वत पना भी नहीं, तो राग और पुण्य पाप की बात ही फिर कहाँ है, ऐसी व्याख्या है अभी। फिर सर्वथा अंतर्मुख है, अंतर्मुख वस्तु है, बहिर्मुख विकल्प अथवा पर्याय इसमें नहीं। प्रगट प्रकाशमान, इसका इतना अर्थ किया। निर्वेद का अर्थ ये किया अभेद है, निर्वेद। फिर उदित आया शब्द, तो दो शब्द पढ़े हैं ना। तो ये यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि निर्वेद का अर्थ प्रगट क्यों किया, लेकिन प्रगट का अर्थ तो अलग आया है उदित कहकर, और निर्वेद का अर्थ अभेद आया है। दोनों शब्द मिलाकर एक अर्थ नहीं आया है, दो शब्द मिलाकर एक अर्थ नहीं है। दो शब्द है ना, निर्वेद से अभेदपना कहा और उदित से प्रगटपना कहा। निर्वेद अर्थात अभेद, अभेद और त्रिकाल प्रकट स्वरूप अभेद है। समझ में आया, ऐसा उपदेश है। इसको मूल सत्य बात तत्व की कान में पड़ी नहीं। नव तत्व स्वतंत्र किस रीति से हैं, इसकी भी जब खबर नहीं तो इसको धर्म किस रीति से होए। आगे गुरुदेव इसमें समय सार की 49वीं गाथा में जो व्यक्त अव्यक्त के बोल है ना, उस पर से भी चर्चा करेंगे। वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।